प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रयवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रयवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माताओं को, बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। आइए संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का ज्ञान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका 6वां अध्याय वसंत चल रहा है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी 8वें वसंत में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति माया के चक्कर से बच जाता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही समझदार है और उसी का जीवन इस संसार में सफल, सुखद और सार्थक होता है। वरना माया के चक्कर में पड़ करके जीव पतित होता है और पुनः पुनः गमनागमन करता है, निम्न से निम्न खानियों में देह धारण करके अनंत प्रकार के दुखों को सहन करता है। माया यही नहीं है कि कोई स्त्री पुरुष में मोह करने लगे या पुरुष स्त्री में मोह करने लगे। माया कहते हैं मन के मोह को। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को कहीं बेचने से नहीं रोक पा रहा है, बीड़ी के लिए, शराब के लिए, तंबाकू के लिए आदमी ने गंदी गंदी आदत बना ली है, गाली के बिना बात नहीं कर पाता है, या अमुक प्राणी या पदार्थ के बिना हम नहीं रह सकते हैं, तो ये भी हमारे लिए माया है। और यदि गहराई में जाकर के देखें कि अपने स्वस्वरूप के अलावा किसी भी प्रकार का नाम जाप, हठ साधना, हठ योग साधना के बारे में अभी दूसरा वसंत में सदगुरु कबीर साहिब ने कहा है ना, तो साहिब कह रहे रसना पढ़ ले श्री बसंत, बहुर जाओ परवे उयम के फंद, मेरु दंड पर डंक दीने। दूसरा कल मैंने डाला है, इस पर भी सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, चाहे वह हठ योगी हों, चाहे वह ब्रह्म और परमात्मा के नाम पर से धुनी रमाने वाले हों, ऊर्ध्वबाहु हों, ठड़ेश्वरी हों, तपस्वी, मौनी, वीर, दिगंबर, कोई भी हों, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त किए बिना, अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त किए बिना, अपने आत्म अस्तित्व को जाने बिना, उसमें स्थित हुए बिना, यदि बाहर कोई भी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को मान रहा है, उसको पाने के लिए किसी भी प्रकार की साधना कर रहा है, अपने से बाहर कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए किसी भी प्रकार की, चाहे वो परिक्रमा लगा रहा हो, चाहे पेड़ में धागा बांध रहा हो, चाहे व्रत उपवास कर रहा हो, चाहे नदियों में नहा रहा हो, चाहे तीर्थों में जा रहा हो, जो कुछ भी कर रहा है वो सब क्या है? माया है। इसलिए माया है कि तुमसे बाहर तुम्हारा ईश्वर ब्रह्म परमात्मा या तुम्हारी सुख शांति या अमरता या प्रसन्नता कुछ भी मिलने वाली नहीं है। यदि बाहर से तुम पाने की आशा लगाए हो और उसके लिए तुम कुछ भी प्रयत्न कर रहे हो, तो वो क्या है? हमारे आप के लिए माया है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तुम माया में हो। तो यहाँ पर माया के कई रूप हैं और उन सारे रूपों को कोई ये ना समझे कि बाल बच्चे त्याग दिए, धन संपत्ति त्याग दिए, घर परिवार त्याग दिए तो हम माया से बच गए। माया कई प्रकार से आती है, ये भी माया है। ये भी हमारे मन में हो जाता है कि हम तो इतने वर्षों के साधु हो गए, हमने तो घर छोड़ दिया, हमने तो परिवार का मोह छोड़ दिया। तो इस प्रकार की यदि अहंता है हमारे मन में कि हमने ये काम कर दिया, ये छोड़ दिया, ये पकड़ लिया, तो ये भी हमारे मन की माया है। यानी एकदम न्यूट्रल हो जाए, एकदम कर्तापन का भाव समाप्त हो जाए, कुछ भी नहीं, ज्ञान केवल रह जाए,
केवल एक दृष्टा स्थिति रह जाए। जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा जा रहा है ये सब माया है, माया है। क्षण क्षणी उत्पत्ति दृश्य कैसे है वो, शुरू से कैसे, मैं अविनाशी नाश सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य और सन्मुख आवत जात है, नहीं संग सादृश्य। सदगुरु विशाल साहेब जी कहते हैं मैं अविनाशी हूँ। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका कभी नाश ना हो, और मैं ऐसा ही हूँ। मैं अविनाशी, ये ज्ञान हमें होना चाहिए। मैं अविनाशी नाश सब, जो कुछ भी हम देख रहे, सुन रहे, सूंघ रहे, चख रहे हैं, जहाँ तक हमारी गोचर मन जहाँ लग जाए सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है हमारा मन और इंद्रियां जहाँ तक विचरण कर सकती हैं, जहाँ तक इनकी पहुँच है, ये सब गोस्वामी जी कहते हैं माया है। तो यहाँ पर सदगुरु विशाल साहेब जी भी कह रहे हैं मैं अविनाशी नाश सब, बाकी सब कुछ नाशवान है। तो नाशवान है तो माया है, आज है कुछ समय के बाद नहीं रहेगा। सबके परिवर्तन की या विनाश की एक अपनी अपनी अवधि है, लेकिन विनाश सबका होगा। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, जो चूने सो ढही परे, जन्मे सो मर जाए। जो उगता है वो डूबता है, जो फूलता है वो मुरझा जाता है, और जो चुना जाता है वो एक दिन खंडहर हो जाता है, ढह जाता है, चाहे कितने बड़े महल बना लो। और जिसका जन्म होता है वो एक दिन मर जाता है। लेकिन मैं कभी मरता नहीं हूँ। मेरे अपने आत्मा का बोध है, ऐसा मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं अविनाशी नाश सब, क्षण क्षण उत्पत्ति दृश्य और सन्मुख आवत जात है। जीव के सामने सन्मुख आ रहा है, जा रहा है। देखो अभी सुबह के 6 बजे हैं और देखते 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 शाम हो जाएगी, हो जाती है कि नहीं। कितनी सुबह और कितनी शाम हम देख चुके, कितने लोगों का जन्म और मृत्यु हम देख चुके, कितने लोगों का संयोग और वियोग हम देख चुके, कितनी अनुकूलता और प्रतिकूलता हम देख चुके। हमारा ही शरीर देखो कैसा हो गया, नहीं पता चलता कि हम इतने बड़े हो गए कि बूढ़े हो गए। देखते देखते हम क्या हो जाता, अंधे हो जाते हैं। तो कहते हैं कि सन्मुख आवत जात है, नहीं संग सादृश, ना हमारे संग में है और ना हमारे जैसा है, ना हमारे संग में है और ना हमारे जैसा है। हमारे जैसा तो केवल हम ही हैं। हमारे जैसे कौन है, हम ही हैं। हमारा जैसा इस संसार में कोई और दूसरा नहीं है। तो हमें सबका मोह त्याग करके अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके उसमें स्थित होना है। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है वो माया से बच जाता है। फिर वो माया के आकर्षण से या माया के दुष्परिणामों से वो अपने आप को बिल्कुल बचा लेता है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, कर पल्लव केवल खेल नारी, पंडित होए सो ले विचारी, कपड़ा न पहिरे रहे उघारी, निर्जीव से धनी अतिर प्यारी, उल्टी पलटी बाजू काहू मारे काहू बार, कहीं कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। ये माया क्या कर रही है? कबीर साहब कह रहे हैं कि माया ऐसा दांव खेलती है जीव के साथ में कि वो अपनी उंगलियों पर सबको नचा रही हो। जो सत असत का विवेकी पंडित होगा, जो ये जानेगा कि सत्य क्या है, असत क्या है, माया क्या है, राम क्या है ना, सार क्या है, असार क्या है, जो ऐसा विवेकी पंडित होगा, जो सत्य सत्य को समझता होगा, वही सदगुरु कबीर साहब जी की बातों पर विचार करेगा। वरना पता नहीं कबीर साहब क्या बोलते हैं, इनकी तो उल्टी खोपड़ी है।
कबीर के विचारों को मानने वाले आज संसार में बहुत कम लोग हैं आज भी, क्योंकि सब लोग तो माया के ही लोभी बने हुए। भगवान मिल जाए, भगवती मिल जाए, रिद्धि सिद्धि मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, पुत्र परिवार मिल जाए, इसी माया को। ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। भक्ति भावना को बूझने वाला या आत्मा का बोध प्राप्त करने वाला संसार में भक्ति कर भी रहे हैं तो कोई आवे बेटा मांगे, यही गोसाई दीजे जी। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए जी। आदमी बस यही तुच्छ तुच्छ चीजों को मांग रहा है, छूटने वाली, बदलने वाली, दुख देने वाली, बांधने वाली इन्हीं चीजों को। अब महात्मा जी के पास गए भी तो कहे, महात्मा जी, गुरु जी, भगवान हमारी पत्नी की सद्बुद्धि दे दो, पत्नी को, खुद को नहीं, बच्चों को सद्बुद्धि दे दो गुरु जी, हमारे बच्चे शराब पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा आशीर्वाद दे दो हमारे बच्चे की नौकरी लग जाए, कुछ ऐसा ताबीज बांध दो हमारी बहू ठीक हो जाए। बस यही माया है कि नहीं है? ऐसा ज्ञान नहीं मांग पा रहे हैं जिससे अपना जीवन सुंदर बन जाए, मोह ममता आसक्ति का त्याग हो जाए। कितने बार हमको बहू और बेटा और परिवार और धन संपत्ति मिली होगी और मिल मिल करके सब छूट गई कि नहीं छूटी? यौवन की मधुमादकता, किसलय कर अधर सलोने, मुख नयन कमल से कोमल, अमृत मयंक छवि सोने, रसमय मित्रों का मंडल, उद्यान पुष्प से संकुल, ज्योत्सना शरद चंदसी, मणिमय प्रसाद समुंजल। विधुवदनी क्या है मृगनयनी पत्नी, कितनी भी सुंदर, मनहर सुत सुता सुशीले, बनकर मकरंद मधुपतम, कैसे बनकर के छल छबीले। सदगुरु कबीर साहिब जी की, इनकी सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी की कविता है। रसमय मित्रों का मंडल, सब कुछ नाश होने वाला है, लेकिन हमें इनकी क्षणभंगुरता समझ में नहीं आती, हम इन्हीं को मांगते रहते हैं। यौवन की मधुमादकता, किसलय कर अधर सलोने, कितने दिन का है ये बताओ? हम इन्हीं को मांग रहे हैं, पत्नी को मांग रहा है, धन को मांग रहा है, संपत्ति को मांग रहा है, पुत्र परिवार को मांग रहा है, और इसी में हमारा जीवन समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि ये असत और सत्य का विवेक करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पंडित होता है, वही इन बातों पर विचार करेगा, बाकी के आदमी विचार करने के लिए तैयार नहीं है। माया स्वयं कभी कपड़ा नहीं पहनती, माया हमेशा नंगी रहती है। अर्थात नंगी रहने का मतलब क्या है? निर्लज्ज है वो। माया कैसी है? निर्लज्ज है। माया स्वयं जीव का आवरण है। ये जीव किससे ढका हुआ है? माया से। उसका अन्य कोई और आवरण नहीं है। माया भौतिक वस्तुओं के प्रति ही अधिक प्रेम उत्पन्न करती है। निर्जीव से धनी अतिरे प्यारी। साहिब कह रहे हैं कि माया भौतिक वस्तुओं के प्रति अधिक आकर्षित होती है। अधिक ये आ जाए हमारे घर में, वो आ जाए हमारे घर में। बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, बस यही चाहने लगता है। फ्रिज आ जाए, कूलर आ जाए, एसी लग जाए, कार आ जाए, यही तो चाहता है बच्चा। माता पिता, पुत्र परिवार, धन संपत्ति, दादा दादी के लिए कम सोचेगा, लेकिन ये निर्जीव वस्तु चीजों के लिए वो ज्यादा आकर्षित होता है। तो इसमें साहिब कह रहे हैं कि वह अपनी ये जो माया है वो अपनी हथेली को उलट पलट कर बजाती है। जैसे कोई गाने बजाने वाला हो, तो ताली बजाता है ना, तो यहाँ सीधी भी बजाएगा, उल्टी भी बजाएगा, बड़ा सुंदर से लय उत्पन्न करता है। बजाने वाले को देख के अच्छा लगता है। कितने लोग साज ऐसा बजाते हैं कि वो उस बाज साज का आवाज नहीं, वो बजाने वाले को देखते रह जाते हैं। रह जाते कि नहीं रह जाते? तो इस प्रकार से अपनी हथेली को उलट पलट करके वो बजाती है माया। एक रूपक दिया है साहिब ने कि संसार में एक ऐसी लय उत्पन्न करती है, किसी को तो मारती है और किसी को बचाती है। कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई हम तो दासों के दास हैं। अत्यंत विनम्र बनकर कह रहे हैं कि यह माया किसी को
क्षणिक सुख देती है, और किसी को तो क्षणिक सुख भी नहीं मिलता, वो हमेशा आशा में ही लटका रहता है ना। अथवा माया के चक्कर में पड़े हुए सब जीव सुख दुख तथा आशा निराशा में पड़े रहते हैं। कितनों की तो क्षणिक इच्छा, किसी को धन मिल गया, पुत्र मिल गया, परिवार मिल गया, सारी सुविधाएं मिल गई, तो उससे क्षणिक सुख होता है। क्षणिक सुख इसलिए साहब कह रहे हैं कि इन भोगों को भोगने से तृप्ति तो मिलनी है नहीं, इसलिए साहब कहते हैं अल्प सुख है, संसार के भोगों में अल्प सुख है और दुख आदि से अंत तक भरा हुआ है। आधी उम्र इनको कमाने में लग गई और आधी उम्र फिर इनको सुरक्षित रखने में। कहाँ भोग पाता है आदमी? 25 से लेकर के 50 तक वो संग्रह में लगा रहता है, और 50 के बाद बारिश आ जाता है। उत्तराधिकारी उसको भी तो लाता है ना आदमी। भाई मैंने इतना कमाया, मेरे बाद मेरी संपत्ति का वारिस उत्तराधिकारी कौन होगा? तो पैदा होते ही वो घोषणा कर देता है कि पापा अब तुमने बहुत कमाया, बहुत खाया, अब आज से तुम्हें कोई संत महात्मा या कथा भागवत में प्रसाद भी देंगे तो तुम मेरे लिए गांठ में बांध के लाओगे। लाते हैं कि नहीं लाते लोग? खुद नहीं खाते, हमारा बेटा ये पसंद है उसको वही खिलाएंगे। खुद नहीं खाते अखरोट बादाम, खुद नहीं खाते पिस्ता, लेकिन यदि नातनी को, नाती को, पोता को पसंद है तो दादा और नाना वही लेके आएंगे। और पापा तो लाते ही हैं, पापा की तो बात ही छोड़ दो। कल मेरे पास एक बहन का फोन आया था, बेटा पढ़ कर के घर लौट आया, बेटी अभी पढ़ रही है, डॉक्टरी की तैयारी कर रही है ना। कह रही थी कि हमारे पास तो फोन नहीं है, मोबाइल नहीं है। तो बेटी ने कहा मम्मी हमारी सहेलियां 1.5 लाख का मोबाइल रखती हैं, और हम यदि जन्मदिन पर, बर्थडे पर पार्टी ना दे तो हमारी सहेलियां दे रही हैं, तो उनके कारण से हमें देने पड़ते हैं। तो उनको 10,000 का महीना मिनिमम हम दे रहे हैं, और यहाँ हम लोग घर में संडास नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं जला सकते, चूल्हे में बना रहे हैं। आज तक हमारा घर नहीं बंगला बन जाता, लेकिन कुछ नहीं बना पाए। हम लोग इतनी असुविधाओं में जी रहे हैं। बच्चों को, बेटा को तो पढ़ा लिया, घर में आ गया, अब काम नहीं करता। 22 साल तक पढ़ा है बाहर जबलपुर में, न जॉब लगा न नौकरी लगी। यदि उसको कहें कि काम करवाओ भैया तो वो काम करवाता नहीं। कहो कि क्यों आ गए? तो फिर तुम्हें जब काम नहीं करना है तो घर नहीं आना था। हम काम कर रहे हैं, मजदूर मिल नहीं रहे हैं, तो काम तो करवाना पड़ेगा तुम्हें। इतनी बात ना कहो कि क्यों आ गए। इतनी बात कह दिए तो बहुत बड़ा युद्ध महाभारत हो गया, बाप और बेटा के बीच में, सौतेले भाइयों के बीच में नहीं, बाप और बेटा के बीच में युद्ध हो रहा है। ये घर घर की स्थिति है। ऐसे आदमी परेशान है, ऐसे आदमी दुखी है। कहाँ सुख साहब? हम लोग कितने स्टैंडर्ड से जीते। यदि ये बच्चे ना होते तो भाई कौन लेकर के आया? तो कहे हम खुद, हमने अपने स्वयं अपने जीवन को, अपना बच्चे हैं तो हैं भाई, ठीक है बच्चों को दे दो। अब वो महिला कह रही है कि बच्चों को दे दो, बच्चों का हिस्सा, और बच्चे हो गए वयस्क, शादी करें तो कर लें, हम ही कर देते हैं, या अपनी पसंद की कर लें। आजकल तो ऐसा समय है। अब शादी के लिए भी क्या हो रहा है कि 1 साल तक, बच्चियां कह रही हैं, लड़के कह रहे हैं, 1 साल तक हम उसको देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, और नहीं करेंगे ये भी निर्णय हम लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। सारी बातें शादी के पहले तय करेंगे, तब शादी करेंगे। पूरा ये नहीं कि शादी के बाद में फिर तलाक देने की स्थिति आए। और ये सब कुछ हो रहा बहुत ज्यादा। आज की स्थिति पहले अमेरिका और इंग्लैंड में होता था, वो आज हमारे भारत देश में हो रहा। अब किसी से किसी को कोई लगाव नहीं, अब तो बिल्कुल सौदाबाजी, सट्टाबाजी है। साफ साफ कह लेंगे, सुन लेंगे, तब हम शादी करेंगे। लड़की और लड़का कह रहा है,
हम चूल्हे में नहीं बनाएंगे, हम गाय भैंस नहीं रखेंगे, मोल का सब खाएंगे, दाल चावल नहीं कूटेंगे छरेंगे, हम तो तुरंत लेंगे तुरंत खाएंगे, 1 महीना का लेंगे बाजार से और वही खाएंगे। ऐसी कई शर्तें हैं। और महीने में 1-2 दिन तक भोजन नहीं बनेगा, बाहर खाएंगे, कई बातें हैं। और घूमने ले जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये सारी बातें शादी के पहले अब तय हो रही हैं, लड़की और लड़का कर रहा है। और बूढ़े सास ससुर के लिए हाँ, हम तो सिटी में रहेंगे, शहर में रहेंगे, ये सारे आज के जमाना कितना। तो मैं ये कह रही थी भाई, इस पर से थोड़ी सी चर्चा हो गई यहाँ पर कि सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि कर पल्लव केवल खेलै नारी और पंडित होए सो ले बिचारी। यहाँ पर माया बड़ा सुंदर लोगों को ठगने का काम कर रही है, ऐसा लय उत्पन्न कर रही है, ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर रही है, ऐसी मोह माया हमारे मन में पैदा कर रही है कि आदमी सब उसमें मोहित होकर के अपने स्वस्वरूप का, अपनी आत्मा का, अपने अस्तित्व का बोध नहीं प्राप्त कर पा रहा है, भटक रहा है। किसी को सिगरेट पीने में, किसी को पान खाने में, किसी को तंबाकू खाने में, किसी को गांजा पीने में, भांग कबाब आदि का सेवन में, गंदी गंदी आदतें, जिन्हें जिस तरह की आदत लग गई जो बिल्कुल पतनकारी हैं, उन्हीं के बस में होकर के आदमी नाच रहा है। जैसे विवाह करके पत्नी लाने वाला मनुष्य है, और फिर लाने वाला कौन है? मनुष्य है। और फिर जब ले आया पत्नी को तो उसी के उंगली के इशारे पर फिर वो नाच रहा। आदत बनाया कौन? तुमने किसी से दिल लगाया, और जब दिल लग गया तो फिर जैसे वो नचाएगा वैसे ही हमको नाचना पड़ता है। क्या करें? दिल लागा चुड़ैल से तो परी किस काम की। अब दिल चुड़ैल से लग गया, अब हमारा माया में मोह हो गया, आकर्षण हो गया, तो भैया अब स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, भक्ति, सत्संग, ध्यान, साधना, उठ उठ के भाग रहा है। ध्यान में मन ही नहीं लग रहा, बैठे हैं तो ऊँघ रहा है। या कब बजेंगे 6, 2 घंटे का ये कब होगा पूरा? अभी ध्यान शिविर चल रहा सूरत में, तो आदमी को ये लग रहा होगा, कई लोगों को लगता है, अपना अपना अनुभव बताते हैं कि ये 8 घंटा ध्यान कराते हैं तो कितने जल्दी से समाप्त हो जाए। तो ये हो रहा है, आदमी अपनी स्वयं ऐसी ऐसी चीजों में आदत बना करके दुख पा रहा है। साहब कह रहे कपड़ा न पहरे रहे उघारी, निर्जीव से धन यति रे प्यारी। इस माया के 2 लक्षण और हैं। एक तो यह कि ये सदा नंगी रहती है, दूसरी बात निर्जीव वस्तुओं से बड़ा प्रेम करती है। माया सदैव नंगी रहती है, अर्थात निर्लज्ज रहती है। अपने अंगों को समर्पित करने में वो देरी नहीं लगती। जैसे वेश्या हो, वेश्या कपड़ा पहने हुए भी नंगी है, इसी प्रकार से माया वेश्या है। इस वेश्या के चंगुल में पड़ करके हमारा किसी भी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता। इस माया का त्याग करो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि माया बड़ी पतन कारिणी है। चेतन पुरुष यह विचार कर प्रकृति से उदासीन हो जाए और यह प्रकृति को वो कहे कि मैंने देख लिया, और प्रकृति पुरुष द्वारा देखी जाने के कारण से उस पुरुष के लिए व्यापार शून्य हो जाता है। इस प्रकार शरीर रहते तक प्रकृति पुरुष का संयोग रहने पर भी प्रकृति उस पुरुष के लिए सृष्टि का कारण नहीं बनती। इसलिए माया को त्यागने की या जीतने की महती आवश्यकता है। माया का अन्य लक्षण है कि वो निर्जीव वस्तुओं से अधिक प्यार करती है। देखते नहीं हो मकान, दुकान, घड़ी, मोबाइल के लिए आदमी कहता है मोबाइल नहीं लोगे तो हम खाएंगे नहीं, नहीं खाता, आत्महत्या कर लेता है, घर से भाग जाता है। कई प्रकार के दुष्कर्म कुकर्म करता है आदमी। डर के मारे बच्चों को आदमी कहता भैया एक बेटा है, चाहे अब कर्जा ले रहा है, किस्त में ले रहा है, चुकाते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर जड़ वस्तुओं के लिए लोग माता पिता, गुरु, राजा आदि की हत्या तक कर देते हैं। कर देते हैं नहीं? डोकरी पैसा रखे है, हमारे दाई पैसा रखे और नहीं दे, ताला तोड़ के ले गए। तोड़ के ले जाते कि नहीं ले जाते? अब तुम रोती रहो, गाती रहो, गाय भैंस बकरी है उन्हीं को बेच दिए।
कुछ भी घर में सामान है, मोबाइल चाहिए यानी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए यानी, और यही वाली चाहिए, यस नहीं कि हाँ यही वाला जीन्स चाहिए, यही वाला पैंट चाहिए, यही वाली ड्रेस चाहिए। और फिर कहीं नशा व्यसन हो गया तब तो फिर पूछो मत कितनी बर्बादी। तो ये माया आदमी को कितना डाका, राहजनी, छल कपट, नाना दुराचार जो किए जा रहे हैं, मिलावटबाजी, घूसखोरी, काम चोरी, भ्रष्टाचार, करप्शन का क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमको तो ऊंचे से ऊंचे बंगला, ऊंची से ऊंची कार, ऊंचे से ऊंचे कपड़ा, कहीं क्या पहनती हमारी बेटी, कहीं हीरे का हार, डायमंड का नेकलेस पहनती है कान में, गले में, उनकी तो घड़ी में भी हीरा लगा हुआ है, उनके तो मोबाइल में हीरा लगा हुआ। अरे सब कुछ में हीरा लग जाएगा, तुम्हारे चरित्र में कीड़ा लगे तो क्या काम के बताओ, है कि नहीं है? गले में चैन, हाथ में ब्रेसलेट है, मगर लोग कहते हैं क्या करें, माइंड हमारा अपसेट है। हो आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहेब, ठंडा हो कलेजा कश्मीर उसे कहते हैं। अंदर आग लगी भोगों की, वासनाओं की। हमारा तो 80,000 का, हमारी सहेली का 1.5 लाख का है, एप्पल का है। हमें तो वही हमारा 80 का है, लेकिन जल रहा अभी भी मन कि सहेली का। और हम जब 80 का लिए रहते हैं तो बड़ी खुशी होती, लेकिन जब सहेली का देखते हैं कि 1.5 लाख का है, हर चीज, केवल मोबाइल थोड़ी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा है या पति ऐसा है, तुम्हारी पड़ोसन का, तुम्हारी सहेली का, वो तो हर महीने नई नई साड़ी दिलाता है, हर हफ्ते 2 दिन 3 दिन में घुमाने ले जाता है, जुहू ले जाता है, बीच पे ले जाता है, कहाँ कहाँ ले जाता है। तो हमारा पति में अब फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब कोई, हाँ अब कंपेयर होने लगा ना, तो कोई अंत है इसका? तुम क्या बन जाओगे बताओ? बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, या फिर अभिनेता हैं, उनकी बराबरी कर लोगे? कभी कोई किसी से आगे निकल सकता है और कोई किसी से पीछे भी नहीं है। अपने में मगन रहो, अपने में मस्त रहो। आपको हमको मनुष्य का शरीर मिल गया है, यदि हम स्वस्थ हैं और समय से खाने को मिल जाता है, भूख लग जाती है, भूख नहीं लगती। कितना बड़ा दरिद्र है वो व्यक्ति जिसको भूख नहीं लगती, जिसको नींद नहीं लगती, जिसका मन शांत नहीं है, जो जिनके साथ रह रहा उनमें संदेह कर रहा है, उनकी उनमें कमियां देख रहा है, उनकी शिकायत कर रहा है। कितना बड़ा दरिद्र है वो, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। नशा के बिना, किसी प्रकार की दवाई के बिना नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, डाइनिंग टेबल सजी है, लेकिन गोली खाएंगे तब भोजन करेंगे। तो ये सारी चीजों को आदमी समझ नहीं रहे। माया कैसे छल रही है, अपनी जिंदगी को कैसे टाइम बे टाइम नियम से, न सोना है, न जागना है, न खाना है, न लोगों से मिलना है, न बात व्यवहार करना है, न मन को शांत और सुबह प्रसन्न रख पा रहे हैं। तो किस काम की है ये माया? और माया कह रही नहीं, मैं ही बड़ी हूँ। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि निर्जीव वस्तुओं में जो हमें बड़ा आकर्षण पैदा हो रहा है, ये जो लोग जितना माया में आसक्त होते हैं, वे उतना ही जीव के साथ में निश्चलता का तथा जड़ पदार्थों के साथ अनुराग का व्यवहार करते हैं। फिर पदार्थों पर दृष्टि हो जाती है तो प्राणियों पर से दृष्टि हट जाती है। हम पदार्थों को महत्व दे देते हैं, प्राणी को महत्व नहीं देते हैं। हम धन को धन समझने लगते हैं, मनुष्य को धन नहीं समझते हैं। जन धन नहीं होता है, फिर धन धन हो जाता है। और जहाँ धन धन होता है वहाँ महाभारत होता है, और जहाँ जन धन होता है वहाँ रामायण होती है। वहाँ भाई भरत और राम जैसा प्रेम होता है। और जहाँ धन को महत्व दिया जाता है, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा, वहाँ क्या होता है? महाभारत होता है। दुर्योधन ने यही तो कहा, सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। नहीं दूंगा क्या नहीं दिए, और उनका वैभव नहीं देख पाए। नहीं दिए तो नहीं दिए, उनका वैभव नहीं देख पाए। फिर भाई तुम नहीं दिए तब भी ठीक है, हमने कमा लिया तो खाने दो। अब उसको भी हम नहीं देख सकते, नहीं हो रहा हमको हजम। ये सब माया है कि नहीं है?
ये महाज्ञानता मूढ़ता, ये आदमी खुद तो मरेगा, पूरे परिवार को कई जन्म बिगाड़ करके जाएगा, खुद का और अपने स्वजनों का। कितने मर गए, कितने द्रोणाचार्य को बिगाड़ दिया, भीष्म पितामह को, कर्ण को, सबको तो लड़ना पड़ा बिना मन के। केवल दुर्योधन की एक जिद के कारण कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई। अंधरा धृतराष्ट्र का संस्कार, तो हम सब धृतराष्ट्र ही तो बने हुए हैं। अपने बच्चों को हम यही शिक्षा दे रहे हैं, धृतराष्ट्र नहीं है, विनाश नहीं हो रहा हमारा। ना हमें आत्मा का बोध है, ना आत्मस्थिति है, ना पवित्र रहनी है, ना आचरण है, ना जिनके साथ रह रहा है प्रेम है, तो हमारा पतन ही तो हो रहा है। प्रेम से रहो, रूखा सूखा है मिल बांट के खाओ, हंसो मुस्कुराओ, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल हो, शरीक हो, यही तो जिंदगी है। और क्या, ये तीज त्योहार, ये व्रत, ये सब फंक्शन बनाए हैं, जो त्योहार बनाए हैं इसीलिए बनाए हैं। रविवार के दिन छुट्टी क्यों, शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन अलग अलग आदमी हाफ डे हो रहा है, इसीलिए कितना कमा रहे हो तो परिवार के साथ बैठ करके सबके साथ, ये नहीं कि पत्नी को लिए और चले गए, बच्चों को लिए चले गए, पूरा परिवार रहो। जिस जड़ से तुम जुड़े हो उस जड़ को ही काट दिया। माता पिता बूढ़े अलग है, हम कहीं अलग शहर में कमा रहे हैं, अच्छी बात है, संडे के संडे जाओ मिलने, कुछ लेके जाओ माता पिता के लिए, उनकी खुशियों के बारे में पूछो कि क्या चाहिए, क्या जरूरत है, जरूरत के बारे में पूछो, खुशी के बारे में पूछो और मिलने जाओ। इसीलिए तो छुट्टी है। तो नहीं, घर में है तब भी नहीं उनसे कोई मतलब, और मिलने तो जाना ही नहीं। तो इस प्रकार क्या मिलोगे, अब वहां से तो कुछ मिलना है नहीं, तो क्या मिलोगे उनसे। जब तक मिलता था तब तक मम्मी 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 मम्मी, मम्मी मेरी है, मम्मी पापा मेरा है। और जब मम्मी पापा की सेवा की बारी आई तो मम्मी तेरी है, पापा तेरा है, मेरा बस थोड़ी, तेरा भी तो है। और जब तक मिलता था मम्मी मेरी है, मेरी, तेरी नहीं मेरी है। तो ये आदमी की मानसिकता आदमी को कितना दुख दे रही है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू वार, कोई मत वाली स्त्री रसिक पुरुषों के बीच में धमाल मचाए, खूब बढ़िया नाचे गाए, खूब लोगों को आकर्षित करे, एक परिवर्तन की लय उत्पन्न कर दे, किसी को मार दे, किसी को गिरा दे, बचा ले। तो यहाँ पर माया के अनेक रूप है, मैंने इतने देर से चर्चा की है। यहाँ पर माया संसार की परिवर्तनशीलता है, और माया है हमारे मन का मोह। संसार में एक काल में कोई मरता है तो कोई बचता है, पैदा होता है, अभी बचा हुआ है, आगे वो भी, आज पैदा हुआ है कल वो भी मरेगा। जिसका बर्थडे मनाया जाता है उसकी गंगा जली भी मनाना निश्चित है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। यहाँ कबीर साहब अपने आप को दासों का दास बता रहे हैं। यह उनकी अत्यंत उदारता है, विनम्रता है। उन सदगुरु कबीर साहब उनके सामने उग्र बन जाते हैं, जो धर्म ईश्वर मोक्ष के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं। फिर सदगुरु कबीर साहब जी यही कहते हैं, क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो का को कहिए कसाई। तुम्हें ब्राह्मण कहूँ कि यदि तुम्हें ब्राह्मण कहूँ तो फिर कसाई किसको कहूँ। तुम तो लोगों को हलाल कर रहे हो, उनके विवेक को, विचार को, स्वतंत्र बुद्धि को, ज्ञान को तुमने बिल्कुल नष्ट कर दिया। तुमने किसी देव का उनको दास बना दिया, पेड़ का, पहाड़ का, पानी का, पत्थर का दास बना दिया, किसी मंत्र का तुमने उसको दास बना दिया। यही बड़ा है, तुम छोटे हो। कहीं गलत गलत मंत्र मत पढ़ देना, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, आंधी तूफान बवंडर आ जाएगा, जीवन में उथल पुथल हो जाएगी। देवता नाराज हो जाते हैं, देवता, तुम्हारे माता पिता नाराज होते हैं तो मार डालते हैं, का अनिष्ट कर देते हैं, देवता नाराज होगा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि अपने आप में अत्यंत विनम्र भाव से सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, दादा भाई बाप के लेखों चरणन हुई हो,
बंदा अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदानंदा। कहने वाले ऐसे सदगुरु कबीर साहिब जी अपने आप को दासों का दास बताते हैं। साहिब कहते हैं कि माया किसी को सुख देती है तो किसी को निराश करती है। यह प्रक्रिया सब जीवों पर घूम घूम करके आती रहती है, अर्थात माया के चक्कर में पड़े हुए सब जीव सुख दुख आशा निराशा के रहट चक्र में घूमते रहते हैं। वे चाहे धनी हो चाहे निर्धन हो, राजा हो या रंक हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो, सब आशा निराशा के झमेले में झूल रहे हैं। इसलिए भाई इस माया का त्याग करो। बसंत में नारी माया का प्रतीक है। इस बसंत में जो नारी बताई है वो माया के लिए कहा गया। नारी में कही जाने वाली नारी को यहाँ नारी नहीं है, वो नर में भी हो सकता है। मतलब अपने से अलग किसी में भी कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो रहा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, वो उसके लिए माया है। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि भाई माया का त्याग करो। यहाँ पर कुछ भी रहने वाला नहीं है। सब जो मिला है वो छूटेगा, निश्चित है। जो मिला है वह छूटने ही वाला है। आप कितना भी उसको पकड़ करके रख लो, लेकिन वो रहने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको क्या करना चाहिए? छूटने वाली चीजों को छोड़ने, हमसे वो छूटे इससे पहले हमें उसको स्वयं छोड़ देना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? हम छोड़ जगत की आस रहे निर्धारा, ऐसा हो लक्ष्य ऐसा हो ध्येय हमारा। इसलिए इस ध्येय को हम बना करके चलें। सब कुछ छूटना ही है, तो छूटने से पहले हमें पहले ही उसका मोह छोड़ देना चाहिए। अंधा आदमी खंबे से टकराता है तब रास्ता बदलता है, और आंख वाला आदमी टकराने से पहले ही रास्ते को बदल लेता है। तो ये माया हमसे आंख मिचोली खेलकर हमें धोखा दे, इसके पहले ही हमको इसका तिरस्कार कर देना चाहिए। तो मुझे आशा है कि इन विचारों से आप लोग सुन रहे हैं, कुछ बातें समझ में आई होंगी, और जितना समझ में आया है उसके अनुसार अपने जीवन को सुंदर बनाएं। और बार बार सुने ऐसे विचारों को, ऐसे भजनों को, ऐसे महापुरुषों के अमृतमय विचार जो व्यक्ति सुनता है और जीवन में उनको धारण करता है, उसी का जीवन सफल सार्थक होता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। माया सबको नाच नचा रही है। तो इस माया से बचने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी का ये महान ग्रंथ रत्न बीजक आप सबके बीच कबीर आश्रम देवरी चैनल नित्य प्रतिदिन लेकर के आता रहता है। इस चैनल के स्थायी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि इसे आप सब्सक्राइब कर लें। बिना सब्सक्राइब किए हुए सुनने से आपको फल मिलने वाला नहीं है। तो इसको आप, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए सुन रहे हैं, इसको अब इस चैनल से जुड़ जाएं, बेल आइकन की बटन दबाएं और अपनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं कमेंट में हमें जरूर लिखें। तो आइए हम सभी लोग गुरु वंदना करके इस सत्संग को समाप्त करें।